देखिए दोस्तों, आज आए हम गदरपुर थाने और जो डलपुरा में स्थित श्रीधराज जगदेव की जो मूर्ति अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़ी गई है, असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई है, उसे खंडित किया गया है। उसको लेकर दोस्तों पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन 24 घंटे पूरे होने के बावजूद भी उन व्यक्तियों का पता नहीं लग पाया जिन लोगों ने श्रीधराज जगदेव की मूर्ति तोड़ी है, जिससे पूरे बुक्सा समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। और गुस्साए हुए बुक्सा जनजाति समाज के ये सारे लोग आज घेराव कर रहे हैं गदरपुर थाने का। और एसएचओ साहब से मिलते हुए बुक्सा समाज के गणमान्य व्यक्ति क्या कहा एसएचओ साहब ने और क्या आगे की कार्रवाई होगी, ये सारी जानकारी जानेंगे हम इन लोगों से। दोस्तों ये हैं, देखिए, बुक्सा समाज के वो गणमान्य व्यक्ति जो पहल कर रहे हैं, गुस्साए हुए हैं, आक्रोशित हैं। और अभी यहाँ एसएचओ साहब से मिलकर आया है। दोस्तों पूरे बुक्सा समाज में इस समय बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश भरा हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में अगर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी न हो तो बड़ा आंदोलन हो सकता है बुक्सा समाज की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो चोट पहुँचाई दोस्तों, बुक्सा समाज के जो आराध्य हैं श्रीधराज जगदेव सिंह जी, उनकी प्रतिमा को खंडित करके बहुत बड़ी चोट पहुँचाई है, जिससे सभी की भावनाएं आहत हुई हैं। सनातन संस्कृति में अपने ईश को एक आकार देकर, वो चाहे किसी के रूप में हो चाहे प्रतिमा के रूप में हो, सनातन संस्कृति में उसको पूजित करने का प्रावधान है। इसी के चलते इस तराई में, उत्तराखंड राज्य की तराई और विभिन्न जनपदों में आदिकाल से निवास कर रहे बुक्सा जनजाति समाज के, जैसा कि किवदंती है कि हमारे जो श्रद्धेय आराध्य राजा हैं राजा जगदेव जी, वर्ष 1350 ईस्वी में मुगल आक्रांताओं के तमाम तरह के जुल्मों को सहते हुए, उनकी तमाम तरह की पीड़ाओं को सहन करते हुए अपने धर्म और संस्कृति के रक्षार्थ यहाँ पर आकर बसे थे। और इसलिए हमारे जो राजा हैं श्रद्धेय राजा जगदेव, वो संपूर्ण बुक्सा जनजाति समाज में पूजित हैं, उनकी बहुत प्रतिष्ठा है और जो संपूर्ण समाज है वो उनके आगे नतमस्तक होता है। 23 तारीख की मध्य रात्रि को अराजक तत्वों के द्वारा हमारे राजा जी की प्रतिमा को वैमनस्य भाव से खंडित कर दिया गया है। निश्चित रूप से ये संपूर्ण बुक्सा जनजाति समाज के साथ साथ इस क्षेत्र में निवास करने वाले राजा जगदेव के आस्थावान जो अन्य समाज के लोग हैं, उनके लिए किसी आघात से कम नहीं है। उनकी जो आपका भावनाएं हैं वो निश्चित रूप से इस कुकृत्य से, इस घृणित कार्य से आहत हुई है। आज हमने थानाध्यक्ष दिनेशपुर श्री जसवीर सिंह चौहान जी से वार्ता की है, क्योंकि कल जब ये पूरा जो घटनाक्रम है ये सामने आया था, तब संपूर्ण बुक्सा जनजाति समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है। और उसी को लेके कल ही हमने कहा था कि अगर 24 घंटे में इस आरोपी की या इस घृणित कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आपका थाने में आकर मुलाकात करेंगे। उसी संबंध में आपका श्री जसवीर सिंह चौहान जी थानाध्यक्ष से हमारी मुलाकात हुई। श्री चौहान जी के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि जो तमाम साक्ष्य वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि हमारे राजा जी का जो अश्व है, अश्व के ऊपर पड़ा हुआ सीमेंट के द्वारा प्रहार करने का जो एक माध्यम, जो ब्लॉक है, उसका पड़ा हुआ चूरा है। हमारे जो आपका टूटे हुए भाग हैं, हमारे राजा जी के जो टूटे हुए भाग हैं, उन हिस्सों को तमाम तरह की आपका जांचों के उपरांत जो भी दोषी होगा, सीसीटीवी कैमरे या अन्य उनके जो सूत्र हैं, उनके माध्यम से जो भी व्यक्ति होगा, जो आरोपी उस पर पाया जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्योंकि भारतीय दंड संहिता में, जो कि आपका पूर्व में जो आपका भारतीय न्याय संहिता हो चुकी है, उसमें भी किसी भी ऐसे स्थल का जहाँ से व्यक्ति आस्था रखता हो या ऐसे वो जिसमें प्राण स्थित हो, उसको खंडित करना एक कानूनी अपराध है। और जिसने ये कृत्य किया है, निश्चित रूप से उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ये हमारी मांग भी है और इस प्रकार का आश्वासन जो है थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया भी गया है। सब जो खंडित मूर्ति है, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे सनातन में किसी भी खंडित प्रतिमा की पूजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, शासन के द्वारा जो है ये कहा गया था कि भाई इसको रिपेयर करा दिया जाएगा, लेकिन उसके पश्चात हमारे जो माननीय विधायक हैं सीधो साहब से उनकी वार्ता हुई और दूरभाष पर मेरी भी जो आपका कार्यदायी संस्था रही हुई है, जिसने प्रतिमा को स्थापित किया था, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उस कार्यदायी संस्था के जो उपाध्यक्ष हैं श्रीमान जय किशन जी, उनसे मेरी भी दूरभाष पर वार्ता हुई कि मैंने उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि सनातन धर्म में आपका किसी भी खंडित प्रतिमा की पूजा का प्रावधान नहीं है और किसी भी स्थिति में
इसको रिपेयर करने के बाद या इसमें किसी तरह का जोड़ तोड़ करने के बाद इसको यहाँ पर रखकर पूजित किया जाना संभव नहीं है। तब उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि भाई इस पर जो है प्राधिकरण स्तर पर जो भी बजट है उसकी व्यवस्था को करते हुए प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। और इस आशय की जो वार्ता है श्रीमान अरविंद पांडे जी हमारे माननीय विधायक पूर्व में सीडीओ साहब से कर चुके थे, उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया था। और व्यक्तिगत रूप से मेरी भी तहसीलदार महोदय से भी वार्ता हुई, सीडीओ साहब से भी वार्ता हुई है। और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं श्री जय किशन जी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई खंडित प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा को स्थापित करके उसकी संपूर्ण विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है उसकी पूजा प्रारंभ की है। तो क्योंकि खंडित प्रतिमा का जो प्रदर्शन है वो निश्चित रूप से समाज और आसपास के हमारे जो आस्थावान लोग हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, पूर्वांचल के भाई हैं, पर्वतीय समाज के भाई हैं, बंगाली समाज के भाई हैं, जो चूँकि उस प्रतिमा से आस्था सिर्फ मुक्ता जनजाति समाज की ही नहीं है, अपितु आसपास निवास करने वाले हमारे जो तमाम जाति के लोग हैं उन सबकी आस्था भगवान हमारे हृदय राजा जगतदेव जी से जुड़ी है। इसलिए खंडित प्रतिमा को देखकर उनका मन आहत ना हो, किसी प्रकार का आक्रोश लोगों में न जागे और किसी प्रकार की कोई घटना वगैरह ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए हमारे जो तमाम साथी हैं उनके द्वारा जो है उस खंडित प्रतिमा को ढक दिया गया है ताकि किसी की भावनाएं आए। खंडित प्रतिमा को खंडित किया किसने है? कुछ नहीं, इससे आपका इस तरह का चूंकि 27 जो फरवरी रहा है उसकी मध्य रात्रि में अंधड़ और हल्की बारिश का प्रकोप था, ठीक है। और अभी इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। थानाध्यक्ष महोदय से वार्ता के उपरांत उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच के तमाम पहलुओं पर इसकी जांच करते हुए किसी भी दशा में अपराधी को आपका पकड़ा जाएगा और जो भी उसका कृत्य है, जो भी संवैधानिक कृत्य उन्होंने किया है हमारी भावनाओं को आहत करने का, और भारतीय न्याय संहिता से पूर्व भारतीय दंड संहिता की धारा 295 में इस तरह का कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रावधान है और वही अपेक्षा हम अपनी थाना गदरपुर पुलिस से करते हैं। डोगरा जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमेशा आपने हमारे मुक्ता जनजाति समाज की हर समस्या को पूरी ईमानदारी के साथ उठाते हुए न्याय दिलाने का काम आप प्रयास करते हैं पूरा अपने चैनल के माध्यम से। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी कंवर जी ने भी बताया, आज हम थानाध्यक्ष से मिलने के लिए आए थे। श्रद्धेय राजा जगतदेव जी की हमारे आराध्य हैं, उनकी मूर्ति जो खंडित हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस भी व्यक्ति ने कृत्य किया है, मैं अपने पूरे समाज की ओर से अपील करना चाहता हूँ कि आप जिसने भी किया है, जाने किया, अनजाने किया, किसी द्वेष भावना में आके किया है, तो मेरा निवेदन है कि आप स्वतः ही अपने आप को जो है हमारे समाज को सौंप दीजिए। हमारा समाज जो भी तय करेगा आपके लिए दंड, उस दंड में ही हम आपको निपटा देंगे, अन्यथा हम किसी भी प्रकार से आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि न्याय जो भी कानून इस कृत्य के करने के लिए बना है, उस कानून के तहत तो हम आपको भेजेंगे ही भेजेंगे। अगर आप स्वतः ही यहाँ हमारे सामने अपने आप को रख देते हो तो हम अपने समाज के गणमान्य लोगों के साथ बैठकर जो भी दंड तय होगा उस दंड में ही हम आपको छोड़ देंगे। अन्यथा ये मुक्ता जनजाति समाज आज समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहा है। हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हुए ऐसे व्यक्ति को छोड़ेंगे। कहना चाहेंगे इस संबंध में, क्या अपील करना चाहेंगे आम जनमानस से? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो भी एक कार्य हुआ है श्रद्धेय राजा जगतदेव की मूर्ति को खंडित करने का, बहुत ही घृणित कार्य है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसकी निंदा की जाए कम है। हमारे वो आराध्य देव रहे हैं और एक हमारे समाज के ही नहीं, जो आसपास में लोग उसमें निवास करते हैं, चाहे पंजाबी समाज हो या पूरब के समाज हो, जो भी वहाँ मतलब जाते निवास करती हैं, तो सबकी आस्था, सभी की मतलब आस्था उनसे जुड़ी हुई है। वहाँ जो डल बाबा का मंदिर है वो भी हमारे कहीं पूर्वज रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ हमारे जो श्रद्धेय राजा जगतदेव जी हैं उनको भी बहुत ही मानते हैं जितना कि डल बाबा मंदिर को मानते हैं। इसलिए बहुत ही निंदनीय कार्य है, इसने लोग घृणित कार्य किया है। प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है, रहा है पहले भी, कि भी जिसने भी कार्य किया है घृणित कार्य, उसको मतलब पकड़ करके दंडित किया जाए, कठोर से कठोर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही हम तो मतलब हमने प्रशासन से अपील की है। और मैं समस्त समाज से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप जना अपने आक्रोश में आकर कोई भी किसी भी तरह की मतलब गलत काम को अंजाम ना दें। पुलिस अपना काम कर रही है, हमें पूरा विश्वास है प्रशासन के ऊपर।